अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओप्पो A37 इसकी अगर स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं इसको ऑन भी करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। ये मोबाइल इस वक्त ऑन ही है, ये आप देख सकते हैं। मैंने दबाया हुआ भी है लेकिन ये मोबाइल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। और मैं एक दफ़ा आपको चार्जिंग भी लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग के ऊपर भी स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। हालांकि इसकी स्क्रीन भी ठीक है, तो क्योंकि जब चार्जिंग लगाएं तो मोबाइल साउंड करता है, तो ये अभी भी साउंड कर रहा है इस वजह से। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों खोलने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई अपलोड होने वाली वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो दोस्तों आपने इस तरीके से इसको ओपन करना है किसी ओपनर की मदद से। हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन इजी होगा अगर आप किसी ओपनर की मदद से करेंगे तो अभी दोस्तों ये तकरीबन हमने ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मोबाइल को हमने ओपन कर लिया है। तो इस पे पहले भी कोई काम हुआ है। दोस्तों एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, कि इसकी जो एलसीडी है उसकी पिन उतरी हुई है। आपको यहाँ पे वाज़ह नज़र आ रहा होगा दोस्तों। उसकी जो जैक लगा होता है एलसीडी का वो ये लगा हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये एलसीडी नहीं आ रही। तो दोस्तों इसको एक दफ़ा मैं लगा के चेक कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एलसीडी बिल्कुल ठीक आ गई है। दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक थी, आप दोस्तों तक शेयर करनी थी कि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो ओप्पो के मोबाइल से परेशान होते हैं। तो ये तकरीबन सारे ओप्पो पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दुकानदार हजरात हैं जो एक दफ़ा मोबाइल खोल के दोबारा पूरे स्क्रू पेच नहीं लगाते। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर एक पतरी लगी हुई होती है, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है जो यहाँ पे और यहाँ पे इसको दबा के रखता है। तो वो भी किसी ने निकाल लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये इसकी एलसीडी की जो स्ट्रिप है वो निकल आती है। तो दोस्तों अगर जब तक ये नहीं लगेगा तब तक ये बार बार निकलती रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टेप लगा देंगे, डबल टेप, ताकि ये दोबारा ऐसा कोई मसला ना हो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ओप्पो का ऐसा फ़ोन आता है तो आप ये वाला मेथड ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें कामयाबी होगी। लेकिन अगर दोस्तों इसके ऊपर कवर लगा हुआ है तो फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर मोबाइल में यही मसला हो जो इस मोबाइल में है। तो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आप दोस्तों तक शेयर करता रहता हूं ताकि आप दोस्त परेशान ना हों। तो अभी दोस्तों मैंने मोबाइल को बंद कर दिया है और इसकी एलसीडी आपके सामने बिल्कुल ठीक आ रही है। आपको इसके बारे में बताना है तो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।